बारबरिक की कहानी। महाभारत का अद्वितीय योद्धा। महाभारत के महाकाव्य में अनेक दिग्गज योद्धाओं की कहानियां भरी पड़ी हैं, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी है जिसकी वीरता और बलिदान की कहानी ने समय के साथ भी अपनी चमक नहीं खोई। यह कहानी है बारबरिक की, जो एक ऐसे योद्धा थे जिनका नाम सुनते ही युद्ध की गूंज ताजा हो उठती है। बारबरिक का जन्म और प्रशिक्षण। बारबरिक, जो कि गिद्धराज याति का पोता और बलवान राक्षस लक्षण के पुत्र थे, का जन्म एक महान योद्धा बनने के लिए हुआ था। उनकी मां ने उन्हें छोटे से ही युद्ध कला की शिक्षा देना शुरू कर दी थी। बारबरिक ने बचपन से ही अपने शौर्य और बल के कारण सभी को प्रभावित किया। उनकी ताकत और कौशल की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थीं। पांडवों की सहायता। महाभारत के युद्ध के समय बारबरिक का नाम सुनकर हर कोई चौंक गया। पांडवों ने बारबरिक को अपनी सेना में शामिल करने का मन बनाया। बारबरिक ने पांडवों को यह समझाया कि उनकी शक्ति इतनी महान है कि वह युद्ध के मैदान में सभी को हरा सकते हैं। पांडवों ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। पांडवों की सहायता। महाभारत के युद्ध के समय बारबरिक का नाम सुनकर हर कोई चौंक गया। पांडवों ने बारबरिक को अपनी सेना में शामिल करने का मन बनाया। बारबरिक ने पांडवों को यह समझाया कि उनकी शक्ति इतनी महान है कि वह युद्ध के मैदान में सभी को हरा सकते हैं। पांडवों ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। शिवजी की चुनौती। युद्ध की पूर्व संध्या पर बारबरिक को शिवजी ने दर्शन दिए और उन्हें एक विशेष चिन्ह देने की बात कही। शिवजी ने बारबरिक को एक अद्वितीय तीर की गारंटी दी, जो किसी भी लक्ष्य को भेद सकता था। इसके अलावा शिवजी ने उन्हें यह सलाह दी कि वह युद्ध में अपने बल और बुद्धि दोनों का उपयोग करें। युद्ध के मैदान में बारबरिक। महाभारत का युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा, बारबरिक की वीरता ने सभी को हैरान कर दिया। वह एक एक करके शत्रुओं को पराजित कर रहे थे और उनके बल ने पांडवों को भी प्रेरित किया। उनकी रणनीतियों और कौशल ने युद्ध के परिणाम को पलटने की स्थिति पैदा कर दी थी। कृष्ण की परीक्षा। हालांकि बारबरिक की वीरता अद्वितीय थी, लेकिन कृष्ण ने उन्हें एक अंतिम परीक्षा देने के लिए चुनौती दी। कृष्ण ने बारबरिक से पूछा कि वह युद्ध में किसके पक्ष में है। बारबरिक ने उत्तर दिया कि वह केवल धर्म और सत्य के पक्ष में है। इस उत्तर ने कृष्ण को प्रभावित किया और उन्होंने बारबरिक की शौर्य और बलिदान को मान्यता दी। बारबरिक की बलिदान। युद्ध के समाप्ति के बाद बारबरिक ने कृष्ण को अपने बलिदान की इच्छा जताई। कृष्ण ने उन्हें बताया कि उनका बलिदान महत्वपूर्ण था और उन्होंने उन्हें मोक्ष का आश्वासन दिया। बारबरिक की कहानी महाभारत के महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो हमें सिखाती है कि सच्चे वीरता और बलिदान के माध्यम से हम महानता को प्राप्त कर सकते हैं। बारबरिक की कहानी केवल एक योद्धा की वीरता की कहानी नहीं है, बल्कि यह सत्य, धर्म और बलिदान के महत्व को भी दर्शाती है। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह आंतरिक बल और सही मार्गदर्शन का भी परिणाम होता है।